नमस्कार, मैं हूं आकाश और लगातार हम लोग चुनाव के इस महासमर में लोगों के पास जा रहे हैं और जनता को नेताओं की बात और नेताओं को जनता की बात बता रहे हैं। फिलहाल अभी की एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर ये है कि सिवान में बीजेपी के प्रत्याशी जो होंगे सिवान विधानसभा के लिए, वो हैं एक बड़ा चेहरा जो सिवान के सहित पूरे प्रदेश में जाने जाते हैं अपनी शालीनता के लिए। ये एक ऐसे नेता हैं जो लगातार हर लोग का सम्मान करना जानते हैं और इनका नाम है ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ओम प्रकाश यादव सिवान में लंबे समय तक सांसद रह चुके हैं और फिलहाल बीजेपी के उपाध्यक्ष भी हैं प्रदेश के। अभी इन्हें सिवान से विधानसभा के लिए चुना गया है और एनडीए की टिकट पे यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। क्या क्या इनका मुख्य मुद्दा होगा, विकास को लेकर इनकी क्या अपनी सोच है और सिवान क्यों इनको फिर से स्वीकार करेगा, क्या कहेंगे? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को हम अभिनंदन करना चाहेंगे। और जहाँ तक मुद्दे की बात है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने जो जनहित में काम किया है उस मुद्दे को ले जा कर के जनता के बीच में रखने का काम करेंगे। अपने 10 साल की उपलब्धि जो हम सिवान नगर में या सिवान के देहाती क्षेत्रों में हमने किया है उसको रखने का काम करेंगे। देश को एक मजबूत नेतृत्व प्रदान हुआ है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और यह वही बिहार है जहां अराजकता की स्थिति थी, रोज़ हत्या होती थी, लूट डकैती अपहरण होते थे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में, सुशील मोदी के नेतृत्व में गौतम बुद्ध और महावीर के बिहार को सजाने और संवारने का काम 15 सालों से नीतीश कुमार ने किया है। ऐसे वैभवशाली प्रदेश की गौरवमय स्थिति को कहीं दाग न लगे, एक बार फिर से सिवान के मतदाताओं से अनुरोध करेंगे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, एनडीए सरकार बनाने के लिए हमारे सिवान के एक एक मतदाता एनडीए प्रत्याशी को मतदान करें, यही आग्रह करना चाहेंगे। अच्छा सांसद जी, पूर्व सांसद महोदय जी, ओम प्रकाश जी, आपसे सीधे तौर पे ये जानना चाहेंगे कि आप लंबे समय से यहाँ की राजनीति से जुड़े हुए हैं, 10 साल आप सांसद रहे हैं और अभी स्थिति ऐसी बनी हुई थी कि लग रहा था कि किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा जो कार्यकर्ता होगा टिकट, लेकिन एकाएक आपको मिलना और आप सांसद से फिर विधायक में आ रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं जनता के, आप क्या कहेंगे? देखिए, मुखिया, वार्ड, बीडीसी, एमएलए और एमपी कोई सरकारी पोस्ट नहीं होते। ये सारे के सारे लोग जनता के सेवक होते हैं, जनता के गुलाम होते हैं। लोकतंत्र में मतदाता जनता मालिक होती है, इसमें प्रमोशन और डिमोशन की बात नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात कि जो जनप्रतिनिधि जितना सेवा करता है अपने जनता को, उतना ही उसकी लोकप्रियता होती है। हम लोग तो बाहुबली हैं नहीं, हमें 10 साल मौका मिला। याद कीजिए उस दिन को, विषम परिस्थिति में सिवान की महान जनता ने मुझे निर्दलीय लोकसभा भेजने का काम किया। जब हम पहली बार दिल्ली गए तो मुझे लगा कि रहने और खाने की व्यवस्था कर दी जाए तो कैंसर, हार्ट, लीवर, किडनी जिसका इलाज सिवान और पटना संभव नहीं है, ऐसे मरीजों को अपने आवास पर रखते थे और उनकी उचित इलाज की व्यवस्था हमने सुव्यवस्थित करवाई थी। आपको बताते हैं, हर्ष हो रहा है कि 5000 से ज़्यादा लोगों का हमने हार्ट का ऑपरेशन करवाए हैं, 2 दर्जन से अधिक लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट करवाए हैं, 2 आदमी का तो हमने 30-30 लाख रुपया खर्च करके लीवर बनवाने का काम किया है। तो लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, सारे के सारे जनप्रतिनिधि, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी सेवक होते हैं। बिल्कुल। एक सवाल ये भी उठता है, अभी कुछ दिन पहले ही आपका एक बयान आया हुआ था कि आपके गठबंधन में ही आपके कई लोग दुश्मन हो चुके हैं। अभी आप यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पार्टी ने आपको आप पे विश्वास दिलाया है, लेकिन अभी वर्तमान के जो यहाँ पे निवर्तमान विधायक हैं वो भी लंबे समय से यहाँ पे विधायक थे, तो उनका विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है। और जो लोग आपके दुश्मन बने हुए हैं, जो आपकी हत्या कराना चाहते हैं, या ये लोग, देखिए, वो हमारे माननीय विधायक जी हमारे गुरु भी रहे हैं, डीएवी कॉलेज में पढ़ाते थे, हम उस कॉलेज के छात्र रहे। उनका विरोध नहीं होगा, उनका आशीर्वाद हमेशा, गुरु का आशीर्वाद छात्र पर रहता है। और हमारे सुलझे हुए विधायक जी सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी आदमी हैं, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि राष्ट्र हित में अपने स्वार्थ को लेकर के पार्टी को बदनामी मिले, चाहे पार्टी को घाटा लगे। अभी जो सोशल मीडिया से पता चल पा रहा है कि वो चुनाव लड़ने, निर्दलीय चुनाव लड़ने की आह्वान कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के नेतृत्व
लगातार उनके संपर्क में है। निश्चित रूप से उनके मान सम्मान का ख्याल रखते हुए पार्टी उनके बारे में सोचेगी। आप याद कीजिए, हम 2 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं। पार्टी ने मुझे गठबंधन में यह सीट चली गई, बिल्कुल शालीनता के साथ, नम्रता के साथ हमने स्वीकार किया कि नहीं। और जो लोग उम्मीदवार बनकर आए एनडीए प्रत्याशी के रूप में, श्रीमती कविता जी, उनके लिए जो हमारा सामर्थ्य था, शक्ति था, हम लोगों ने लगा कर के उनको जिता कर भेजा। चूँकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, एक छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो अपने पद और प्रतिष्ठा के लिए नहीं मरता है, वह राष्ट्र को सर्वोपरि मान करके काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए राष्ट्र सर्वोपरि होता है। दूसरे दल के कोई नेता भारत माता का जय नहीं बोलता है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारत माँ का जय बोलता है। भारत माँ के वैभवशाली राष्ट्र के निर्माण के लिए हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगे हैं, और गौतम बुद्ध और महावीर के विहार को सजाने संवारने के लिए हमारे नीतीश कुमार जी लगे हैं। ऐसे परिस्थिति में मुझे नहीं लगता कि हमारे माननीय विधायक जी कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे कि एनडीए को नुकसान हो। चलिए, ये तो बात हुई सिवान विधानसभा की, लेकिन अगर हम बात करें पूरे ओवरऑल सिवान लोकसभा की, जिसमें आप पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन आपका टिकट काट के यहाँ जदयू को दे दिया गया था, कविता सिंह सांसद बनी, लेकिन उनके पति के साथ लगातार आपका सोशल मीडिया पर बयानबाजी होता रहा है। देखिए, बता दें, हमने जब माननीय सांसद महोदय के पति को टिकट दिया गया तो हमने अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से स्पष्ट रूप से कह दिया था कि सेकेंड साहबदीन हम बनने नहीं देंगे। सिवान में 36 केस थे उस समय तक उन पर। तो बताइए, ऐसे अपराधी छवि के उम्मीदवार को हम लोग हम भी दरौंदा विधानसभा के मतदाता हैं और वोटर हैं, हमारा घर भी दरौंदा विधानसभा में पड़ता है। तो ऐसे परिस्थिति में दूसरे वर्ग के लोग हमसे पूछते कि आपने साहबदीन का विरोध इसलिए किया कि वो अपराधी चरित्र के थे, तो अजय सिंह को आप कैसे सपोर्ट कर दिए? तो मेरा क्या जवाब होता? इसलिए हमने कहा कि पार्टी को रखना है रखे, निकालना है निकाले। सिवान में अमन चैन शांति कायम करने के लिए अपराध और अपराधियों से हम समझौता नहीं करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे कार्यकर्ता को, जो हमारे ज़िले के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष थे, जिनको आरजेडी के ज़माने में आरजेडी के लोगों ने उन्हें गोली मारा था, उनको हम लोगों ने खड़ा किया। अब मुस्तैदी के साथ उनको जिता करके कमल खिलाने का काम किए। और आपको बताते हमें हर्ष हो रही है कि हमने सुशील मोदी जी से मिल करके स्पष्ट रूप से कह दिया कि आप हमें एडजस्ट करेंगे कि पार्टी में कि नहीं करेंगे, इसकी चिंता हमको नहीं है। लेकिन अगर हमारी वाली गलती व्यास सिंह के साथ सर आप कीजिएगा तो फिर निर्दलीय कमल को खिलाएंगे। आपसे हम आग्रह करने आए हैं कि कमल को मुरझाने मत दीजिएगा। बड़ी कठिनाई के कारण है कि उनको भी टिकट वहाँ से फाइनल हुआ नहीं, पार्टी नेतृत्व ने देखा कि निर्दलीय जो व्यक्ति 27,500 से जीत सकता है तो उसका टिकट कटने का कोई संभावना नहीं थी। लेकिन हमने कह दिया कि अगर मेरी वाली गलती आप पुनर्विति कीजिएगा दबाव में आकर किसी आदमी के, तो फिर हम लोग कमल खिलाएंगे। कमल को हम लोग मुरझाने नहीं देंगे। सिवान हो, दरौंदा हो, चाहे एनडीए प्रत्याशी जितने हमारे 8 आ रहे हैं, हम लोग सब लोगों को लग करके यहाँ से जिताएंगे, ताकि बिहार में के लोग, मतलब जदयू के लोग कितना आपको सपोर्ट करेंगे? जदयू के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। देखिए, अजय सिंह सपोर्ट करें न करें वो उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन एनडीए के एक लोग कार्यकर्ता नीतीश कुमार को नेता मानकर, सुशील मोदी को नेता मान करके जो वैभवशाली प्रदेश रहा है बिहार, दुनिया में अगर लोकतंत्र का उदय हुआ तो लिच्छवी गणराज्य से वैशाली जिला में पड़ता है, वहाँ से हुआ। दुनिया में सबसे बढ़िया शिक्षण संस्थान था तो नालंदा विश्वविद्यालय था। लेकिन विगत दिनों में क्या हुआ बिहार में? चरवाहा विद्यालय खोला गया, बच्चों को कहा गया कि कलम में स्याही मत भरवाओ, लाठी में तेल पिलाओ। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ऐसे लाठी में तेल पिलाने से लड़का पढ़ेगा या कि उसके कलम में स्याही भराने से पढ़ेगा? तो हम चाहेंगे कि आइए हम सब मिलकर अपनी मतभेदता को मिटा करके राष्ट्र के निर्माण के लिए और बिहार की गौरवमयी इतिहास को फिर से पद प्रतिष्ठित करने के लिए काम करें। अपना स्वार्थ प्रसाद के लिए मंदिर ढाना क्या कोई चालाकी है क्या? एक बड़ा सवाल और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप सिवान बीजेपी से यहाँ पे उम्मीदवार बने हैं। सिवान एक ऐसा जगह है जहाँ पूरा जिला इफेक्ट करता है, पूरा आपका लोकसभा क्षेत्र, बल्कि 2 लोकसभा क्षेत्र इफेक्ट करता है, शहरी क्षेत्र है। विकास के नाम पर क्या यहाँ होना चाहिए, क्या हुआ, क्या करेंगे? देखिए, सिवान में हमने 4 करोड़ रुपये ला करके CSR का पैसा
माननीय आर.के. सिंह जो हमारे बिजली विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने हमारे संसदीय क्षेत्र में, उनका अपना ससुराल पड़ता है नरीनपुर में, हमसे 25 लाख रुपया उन्होंने मांगा कि जज साहब कहे हैं सुकृति बाबू अपने माता के नाम पर मैरिज हॉल बना रहे हैं। हमने 25 लाख रुपया लिख कर दे दिया, मैरिज हॉल बन भी गया। इधर जाकर के उनसे हमने अनुरोध किया कि सर हमारे यहाँ हरिजन छात्रावास जो अंबेडकर छात्रावास है VMC के बगल में जर्जर स्थिति में है, हमको कुछ CSR का पैसा दे देते तो उसका हम नवनिर्माण करवा देते। हम धन्यवाद देना चाहेंगे सिवान की महान जनता की ओर से अपने बड़े भाई, अपने गार्जियन आर.के. सिंह जी को, कि उन्होंने बिजली विभाग के एक CMD को फ़ोन किया और 4 करोड़ रुपया CSR का पैसा आ गया है, टेंडर भी हो गया है, बहुत जल्द काम लगने जा रहा। दूसरी बात कि सिवान ज़िले में 3 चीनी मिल, 1 सूता फैक्ट्री बंद है, आप भी जानते हैं। 10 साल हम पेट्रोलियम विभाग के मेंबर रहे। हमने अपने आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे पेट्रोलियम विभाग के मंत्री हैं और पेट्रोलियम विभाग के चेयरमैन हैं बंगलोर के प्रहलाद जोशी, हम मेंबर थे। लगातार उनसे रिक्वेस्ट करके एक बोटलिंग प्लांट का फैक्ट्री महाराजगंज में करसौत बंगला के पास हम लोग लगवाने के लिए टेंडर निकल चुका है और मुजफ्फरपुर के माननीय सांसद अजय निषाद जी जो हमारे पार्टी के हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उन्हीं को ये टेंडर मिला है। निश्चित 200-500 लड़कों का उसमें बेरोजगारी भी दूर होगी और जो हमारे यहाँ के गैस के उपभोक्ताओं को पटना से और आरा से गैस लाना पड़ता था, अब उनको नहीं लाना पड़ेगा। दूसरी बात कि हल्दिया से गोरखपुर तक गैस पाइप बिछवाने का काम पूरा हो चुका है। साल 2 साल में जिस तरह हम लोग नल से पानी निकालते हैं, हर घर में बिछ जाएगा। हम लोग जितना गैस भरवाएंगे उतना बिल दे देंगे, हमको कहीं सिलेंडर लेकर जाने की ज़रूरत नहीं। यह विकास की बात है। आप जाएंगे दरौली तो वहाँ 4 पाया बन गया है। नदी पर हमारे यहाँ के लोग बहुत मुश्किल से अपने सगा संबंधी के यहाँ उत्तर प्रदेश में जाते थे। हमने लोकसभा में मामला को उठाया। भारत सरकार ने कहा कि हम 60% पैसा देंगे, 40% में 20% बिहार सरकार और 20% उत्तर प्रदेश सरकार देगी, तब हम पुल बनाएंगे। उस समय लालू जी और नीतीश जी एक साथ थे। हमने योगी आदित्यनाथ जी से जाकर लखनऊ में मिले। हमने कहा कि बाबा, चूँकि हमारे बगल में रहते थे, हमने कहा कि बाबा आप उदार दिल के आदमी हैं, आप ही 40% दे दीजिए। हम तो नीतीश जी के यहाँ जाएंगे नहीं, चूँकि वो लालू जी के गोद में बैठे हुए हैं, पैसा मिलेगा नहीं तो पुल का निर्माण नहीं होगा। उन्होंने स्वीकृति दे दी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के 40% और भारत सरकार के 60% के सहयोग से 4 पाया बनकर तैयार हो गया। आप देखेंगे सर, ये तो जिले की बात है, मैं सिवान शहरी और सिवान शहरी में बता रहे हैं कि क्या करेंगे आप। ये देखिए, एक तो मुद्दा होगा, हमारे यहाँ जल जमाव की स्थिति बहुत है, पानी की निकासी नहीं। हमारी नई जब सरकार बनेगी, जो हमारे मंत्री बनेंगे शहरी विकास मंत्री, अभी हमारे सुरेश जी, तो उनसे मिल करके एक प्रोजेक्ट बनवाएंगे और सारी पानी एक जगह गिराने की समस्या नहीं। हमारे यहाँ दहा नदी है, वहाँ भी गिर सकती है, सारे पानी वहाँ ले जाकर हम गिराने का काम करें। दूसरी कि यहाँ आवागमन में गाड़ियों का जाम की समस्या है, इससे निजात के पार्किंग की समस्या के लिए हम लोग बहुत बड़ी समस्या। दूसरी बात कि आप जब सिसवन जाएंगे तो ढाला पर जहाँ रेलवे क्रॉसिंग है, हम लोगों ने तो लक्ष्मीपुर में पुल बनवा दिया, रेलवे हो गया। रघुनाथपुर में सबसे बड़ा जाम होता है सिसवन रेलवे क्रॉसिंग पर। जब सुरेश प्रभु रेल मंत्री थे उसी समय हमें रेलवे विभाग ने स्वीकृति दे दी है, लेकिन बिहार सरकार के NOC के अभाव में मान सांसद तो से अपना क्रेडिट मान रही है, तो करावें तो क्रेडिट की चिंता हम नहीं करते, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई कर्ज करता नहीं, काम हो जाना चाहिए। बिहार सरकार NOC दे देगी, उसी दिन वो काम लग जाएगा। आपको आएंगे जब मेरे घर पर तो हम प्रधानमंत्री से मिल करके एक मेडिकल कॉलेज के लिए हमने लोकसभा में, आप जब जाएंगे लोकसभा के कार्यवाही में देखेंगे तो हमने आवाज़ उठाई कि न जाने किस तत्व के अभाव में हमारे यहाँ हार्ट किडनी के अधिक मरीज हो रहे हैं। एक केंद्रीय टीम भेजकर जांच करवाई जाए और हमारे यहाँ एक मेडिकल कॉलेज खोली जाए। मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति तो दे दी। JP नड्डा जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो प्रधानमंत्री ने लिख कर दे दिया। हम JP नड्डा जी से मिले और इन लोगों के आशीर्वाद से
मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति तो मिल गई, लेकिन ज़मीन के अभाव में वो आगे प्रोसेस पूरा नहीं हो रहा था। लेकिन हम आपके माध्यम से सीवान की जनता की तरफ से नीतीश कुमार जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने कृषि फर्म जो मैरवा में है, हम दिए थे राजेंद्र कुष्ठ आश्रम का ज़मीन, वो विवादित था, लेकिन कृषि फर्म में शिफ्ट कर दिया गया और स्वीकृति मिल गई, टेंडर भी हो गया। और बहुत सारी बातें करेंगे। एक सवाल ये कि अभी जो विपक्ष में आपके सामने जो बड़ा चेहरा खड़ा होगा वो आपके रिलेटिव हैं, आपके वो बहुत खास रिलेटिव हैं, तो फिर उनके साथ लड़ाई आमने सामने देखिए, हमारे वो हमारे रिलेटिव ही नहीं, आदरणीय है, पूजनीय है, वंदनीय है। अफसोस है कि गलत पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। वो हालात को याद कीजिए, ताहिरा मुजाहिदापुर कोईगांव और जगदीशपुर 4 नरसंहार हुए थे सीवान में। सीवान जो आ जाता था, जब तक सकुशल घर वापस नहीं जाता था, माँ बहनें पूजा पाठ करती थी कि हमारे घर के लड़का गया, मेरे पति गए हैं, सकुशल कैसे आएंगे। उस दिन को महसूस करके सीवान की जनता सिहर जाती है। दिन दहाड़े हत्या होता है। सीवान के एक एक चौराहे वह गवाह है जहां हत्या हुई है। सीवान की व्यवसाय समेट करके दूसरे प्रांतों में जाने के मजबूर थे। याद कीजिए, डॉक्टर लोग विवश थे, अपना प्रैक्टिस बंद करके दूसरे राज्य में जाने पर मजबूर। कैसा सीवान! उस समय तो हमारे माननीय मंत्री जी कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। आपके जो समधी हैं वो कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। सामने इस समय लड़ाई में खड़े हैं, ऐसी अंदेशा लगाई जा रही है, तो क्या कहेंगे कि कितना आप सपोर्ट कर पाएंगे? ये नहीं, गलत पार्टी में चल ही गए हैं। ऐसा तो नहीं ना कि आपको अराजकता की स्थिति में सीवान की जनता कभी नहीं चाहेगी कि फिर से आरजेडी का यहाँ सिक्का जमे, ताकि रोज़ माँ बहनों का सुहाग उजाड़ने पर विवश होना पड़े। हमें नहीं लगता। सीवान की जनता उस भयावह स्थिति को महसूस की है, बहनों की कालाई सुनी हुई है, बच्चे अनाथ बनाए गए हैं। हमें नहीं लगता है कि आरजेडी से यहाँ, चाहे वो हमारे समधी हो, चाहे कोई हो, एनडीए जनता स्वीकार नहीं करेगी। आप अपने समझी को कितना स्वीकार करेंगे? नहीं, हम तो स्वीकार करेंगे ही नहीं, जनता भी स्वीकार। लोकतंत्र में तो जनता मालिक होती है, जनता स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि वो बहुत दर्द पीड़ा झेल चुके हैं। कब किस व्यवसाय की हत्या हो जाए, कब किसका अपहरण हो जाए, भयावह स्थिति था। बाप रे, जब तक हम लोग घर वापस नहीं जाते थे, यहाँ से हमारा 20 किलोमीटर दूर है, तब तक मेरे घर में खाना नहीं बनता था। हम आपको क्या बताऊँ, मेरा जुल्म क्या था। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी सवाल है कि इनके सामने अगर प्रतिद्वंदी कोई मजबूत रूप से कोई खड़ा होगा तो वो होंगे इनके समधी और बिहारी चौधरी, जो बिहार में काबीना मंत्री रह चुके हैं और राजद के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, लालू जी के बहुत करीबी माने जाते हैं। बीच में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन मुक्की खानी पड़ी थी। बीजेपी विधायक उनको हरा चुके थे, लेकिन अब फिर आमने सामने 2 समधी खड़े हैं, एक एनडीए से हैं और एक राजद से हैं। देखना ये होगा कि जनता किसे अपनाती है, पुराने समय को लेकर आती है या फिर विकास के इस लहर के साथ दौड़ती है। सीवान से कैमरा पर्सन आशीष के साथ आकाश, न्यूज़ ब्यूरो।